welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। देखो हमने क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसकी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन और मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की थी। सेकंड जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था और साथ में उसके 2 टाइप हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। इसके टाइप थे 6 टाइप, 6 के 6 टाइप हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स पे डिपेंड, कि कोई हमें कंपाउंड गिवन है और उसके हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स, यानी कि इस कंपाउंड के कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो है सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट, इसको हम डिटेल में ग्रुप थियरी में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी 2 टाइप की होगी, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। जब हम कॉन्फिगरेशनल में हम जो बात करेंगे एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, वहां पे हमें सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स की नीड होगी। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम सिमेट्री ऑफ एलिमेंट को आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स। नंबर ऑफ आइसोमर्स, हमें कंपाउंड गिवन है जैसे कि C4H8O, ये कंपाउंड है C4H8O, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स इस कंपाउंड के हम बना सकते हैं। तो देखो आइसोमर्स क्या है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आइसोमर्स देखने के लिए हमें क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना होगा, कनेक्टिविटी चेक करनी होगी, ओरिएंटेशन चेक करना होगा। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। ये क्या है, कोई कंपाउंड है। यदि हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें, क्या है, CN, हाइड्रोजन का इसका डबल, तो H2N और O, CnH2nO, ये है इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला। तो यदि हम बात करें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनका जनरल फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ये हमारे होंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जनरल फॉर्मूला। बट हम बात कर रहे हैं इस जनरल फॉर्मूला की, तो यानी कि यहां से हाइड्रोकार्बन की तो फॉर्मेशन होगी नहीं, तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है। देखो क्या ये आपको दिख रहा है, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला, क्या ये एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला दिख रहा है। देखो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया हमने, जो फर्स्ट मेंबर है HCHO फॉर्म एल्डिहाइड। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है कार्बन का, डबल, तो 2NO। ये है एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला, और इस कंपाउंड का भी जनरल फॉर्मूला है CnH2nO। क्लियर यहाँ तक। तो ये किसका होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड के आइसोमर्स बनेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन, ये सबको पता है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, तो यानी कि इस कंपाउंड में आइसोमर्स कीटोन के भी बनेंगे। तो हम बना के देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले हम एल्डिहाइड के बना के देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO। फर्स्ट हमारा ये होगा CH3 CH2 CH2 CHO। कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 8 8, एक ऑक्सीजन, तो एक यहाँ पे ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है, यानी कि ये आइसोमर्स बनेगा इस कंपाउंड का। सेकंड CH3 CH CH3 CHO, सेकंड हमारा ये आइसोमर्स बना है एल्डिहाइड का ही। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये हम इस कंपाउंड के आइसोमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो एल्डिहाइड के बन गए। यदि हम नेमिंग करें तो 1 2 3 4, 1 2 3, एल्डिहाइड के और आइसोमर यहाँ पे नहीं बनेंगे। अब हम बात करेंगे कीटोन की, कीटोन के बनाएंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
CH3, ये बना हमारा कीटोन का। अब बात करें क्या कीटोन के और बनेंगे, तो कीटोन के और नहीं बनेंगे। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो कीटोन या तो यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे आए। पोजीशन क्या है 1 2 3 4 यही होगी। तो कीटोन यदि यहाँ पे आ जाएगा तो पोजीशन क्या हो जाएगी 1 2, वही सेकंड पोजीशन पे कीटोन आएगा कीटोन ग्रुप पे। अब हम बात करें ये दो ही पोजीशन पॉसिबल है और दोनों क्या होंगी सिमिलर होंगी, तो यहाँ पे सिर्फ कीटोन का एक ही आइसोमर बनेगा। तो हम टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करें C4H8O कंपाउंड की, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे यहाँ पे 3। दो एल्डिहाइड के हैं एक कीटोन का है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हुए 3 किस कंपाउंड के C4H8O। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें, नेक्स्ट कंपाउंड है C5H10O। C5H10O, इसके हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो ये लास्ट कंपाउंड जैसा ये सिमिलर, इसका जनरल फॉर्मूला भी क्या होगा CnH2nO, ये है इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला। यदि ये जनरल फॉर्मूला और ये जनरल फॉर्मूला हमें पता है किसका है एल्डिहाइड और कीटोन का है, तो यहाँ पे जो आइसोमर बनेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन के होंगे। तो पहले हम एल्डिहाइड के बनाते हैं CH3 CH2 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 CHO। सेकंड होगा CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे लगा दिया हमने सेकंड पोजीशन पे CHO। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास CH3 CH2 CHO और यहाँ पे लगा दिया CH3। नेक्स्ट होगा CH3 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 CHO, एक ये बन गया। क्या इसके अलावा और एल्डिहाइड के आइसोमर्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते। यदि इनकी पोजीशन देखी जाए तो 1 2 3 4 5, मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है, चेक करके देख लेना 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर है, बट यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा, तो आइसोमर है एक दूसरे के सेम नहीं है। यहाँ पे होगा 1 2 3 और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे, तो एल्डिहाइड के यहाँ पे आइसोमर बने 4। अब हम बात करेंगे कीटोन की CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो हमारे ये बनेगा कीटोन का, सेकंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन के बने 3 आइसोमर। कीटोन के कितने हैं 3 आइसोमर हैं और एल्डिहाइड के कितने बने हैं 4। टोटल कितने हुए 7 आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हुए 7 किसके C5H10O कंपाउंड के। क्लियर, ये बात करो यार, हमने एल्डिहाइड के तो देख लिए थे इतने बनेंगे, कीटोन की और देख लो, यहाँ पे पोजीशन 1 2 3 4 5। कीटोन की पोजीशन कहाँ होगी, सेंटर में होगी। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे तो कीटोन होगा नहीं, क्योंकि कीटोन होता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी कि उसके लेफ्ट में भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा और राइट में भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा, तो यानी कि ये 3 पोजीशन हो सकती है, फर्स्ट एंड लास्ट पे लगेगा नहीं। ये तो हो गया एक। अब हम बात करें यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे था, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट वाले की हम बात करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे कीटोन सेकंड पोजीशन पे है, बट यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप का, तो ये क्या होंगे आइसोमर्स होंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हुए C5H10O के 7। क्लियर, 4 एल्डिहाइड के और 3 कीटोन के। और कंपाउंड की बात करें हम C6Cl3
H3। ये हमारे पास कंपाउंड है, हमें बताने हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर से कितने बनेंगे। देखो आपको बेंजीन स्ट्रक्चर, अब देखो मॉलिक्यूल को देखते ही दिमाग में आना चाहिए, यदि हम बेंजीन स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला C6H6 यही होगा। यहाँ पे क्या कर दिया, C6 तो है, हाइड्रोजन 3 है, 3 यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, तो यानी कि स्ट्रक्चर किसकी होगी, बेंजीन पे ही क्लोरीन लगेंगे। ठीक है, कैसे लगेंगे बना के देखते हैं इनके आइसोमर। एक बार तो हमने क्लोरीन लगा दिए तीनों, ये बाकी 3 पे तो हाइड्रोजन है, सबको पता है। यदि हाइड्रोजन लिखे नहीं है वहां पे क्या होंगे, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हमने लगा दिए क्लोरीन। तो एक तो ये बन गया हमारा कंपाउंड। सेकंड होगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट होगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये होंगे। क्या इसके अलावा और हो सकते हैं, इसके अलावा और होंगे नहीं। देखो यदि इसको यहाँ ले, अच्छा एक और हो सकता है, सॉरी एक और होगा फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, ये होंगे हमारे आइसोमर C6H3Cl3 के। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे यहाँ पे 4, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे यहाँ पे 4। क्लियर यहाँ तक सबको। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें, नेक्स्ट होगा हमारे पास है C7H8O, ये कंपाउंड हमारे पास है C7H8O, ये हमारे पास कंपाउंड। इसके हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखो यदि हम बात करें सॉरी, यदि हम बात करें इस कंपाउंड की, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं बेंजीन ग्रुप पे, बेंजीन जो हमारा मॉलिक्यूल होगा उस पे ही कोई ना कोई ग्रुप लगा होगा, C6 और H6, C6H6, ये तो हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर देंगे। साथ में यहाँ पे एक C बचेगा और यहाँ पे कितने होंगे, H2O, CH2O। इससे क्या बन सकता हमारा, इससे एल्डिहाइड बन सकता है, और चलो देखते हैं क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल बना के देखेंगे, वहां से हमें पता चलेगा। देखो ये होगी हमारी बेंजीन, बेंजीन के ऊपर यहां लगाया हमने CHO, तो नहीं लगेगा, एक मिनट, CH3 और OH लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 हाइड्रोजन और 3 7 और 1 8। ठीक है, 6 कार्बन है और 7 ये और 1 ऑक्सीजन, तो ये बनेगा हमारा एल्कोहल के बनेंगे मॉलिक्यूल। किसके बनेंगे, एल्कोहल यानी कि फिनोल के बनेंगे। तो एक हमारा ये कंपाउंड हो गया। सेकंड होगा, अब इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, अब हमने लगा दिए मेटा पोजीशन पे OH, नेक्स्ट हम लगा देंगे पैरा पोजीशन पे, ये हो गया पैरा पोजीशन पे, ये ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पोजीशन पे है। और क्या बन सकते हैं, ये बना एल्कोहल का, एल्डिहाइड का यहाँ पे नहीं बनेगा, एल्कोहल के यहाँ पे आइसोमर बनने हैं। तो हमें पता है कि एल्कोहल का आइसोमर कौन होता है, ईथर। हमें पता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एल्कोहल एंड ईथर एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ईथर का भी कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा। पहले एल्कोहल के ही कंप्लीट कर लेते हैं, CH2OH। तो ये तो हमारे 4 आइसोमर्स तो वे हैं एल्कोहल के। अब हम बात करेंगे ईथर के।
CH3 कार्बन 6 7 कार्बन हो गए, साथ ही हैं हाइड्रोजन कितने होंगे 5 ये और 3 ये, कितने हुए 8 और एक ऑक्सीजन। तो ईथर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हुआ सेम हुआ। C7H8O में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे वो होंगे 5। 5 किसके हुए 4 एल्कोहल के हुए हैं, एक ईथर का हुआ है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हुए हैं 5। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें हम, नेक्स्ट है जैसे कि C7H9N। C7H9N। अब हमने क्या किया है, अब की इससे पहले वाला जो कंपाउंड था C7H8O, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसको रिप्लेस करके हमने NH लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, इतना ही क्या है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने आइसोमर्स देंगे, पहली बात तो अमीन के होंगे, ठीक है, अमीन के होंगे क्योंकि नाइट्रोजन लगाया तो सीधा पता चल रहा है किसके होंगे, अमीन के होंगे। तो यहाँ पे बना के देखते हैं, CH3NH2। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर ले एक बार, 6 कार्बन और 7 कार्बन, सही है। हाइड्रोजन 1 2 3 4, 6 और 3 9 और नाइट्रोजन कितना है 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ सेम हुआ, तो ये जो आइसोमर है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बना के देखेंगे हम, अब इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, तो ये क्या होगा CH3, अब हमने मेटा पे लगा दिया NH2, अब हम पैरा पे भी लगा देंगे, पैरा पे लगा दिया। और बनेंगे क्या इसके, ये तो हमारे प्राइमरी अमीन के हैं, सेकेंडरी अमीन के भी बनेंगे NHCH3, ठीक है, ये बन गया। और एक बनेगा हमारा CH2NH2, CH2NH2, यानी कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बने हैं वो होंगे 5, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे 5। ये हमारा सेकेंडरी अमीन का होंगे, बाकी सब किसके होंगे प्राइमरी अमीन के होंगे, ये प्राइमरी अमीन का ही एनिलीन के हैं। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। तो ये हमारे थे नंबर ऑफ आइसोमर्स। यदि और कंपाउंड के चेक करो तो हमने नेक्स्ट ले लिया C6H4XY, XY कुछ भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट एटम है, ठीक है यहाँ तक। सॉरी, C6H4XY, XY यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है दोनों डिफरेंट है, कुछ भी हो सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पे 2 डिफरेंट एटम और लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल बनाएंगे, इनके आइसोमर्स चेक करेंगे कितने होंगे। देखो हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन लिखने की तो नीड है नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा वहां पे क्या है हाइड्रोजन ही है, तो हम इनको लगा लेते हैं इन दोनों ग्रुप को, X और Y। फर्स्ट कंडीशन ये होगी, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे होंगे, बाकी सब पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। सेकंड जो हमारा कंपाउंड बनेगा वहां पे हमने X और Y किस पे ले लिया, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स और वाई की जो पोजीशन होगी बेंजीन पे, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ, ये पोजीशन होगी। इनके अलावा और कोई आइसोमर्स इस कंपाउंड के नहीं बनेंगे। तो हम कह सकते हैं C6H4XY जो कंपाउंड है इनमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे 3, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे 3। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें, नेक्स्ट जैसे कि C6H3XYZ। अब की बार क्या है, हाइड्रोजन 3 है, बाकी 3 जो पोजीशन होंगी बेंजीन में वहां पे XYZ 3 डिफरेंट एटम लगे हैं। तो हमें बताने कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे। ये जो क्वेश्चन है एक बार आप खुद से करके देखो पहले, उसके बाद देखना आंसर। C6H3XYZ इसके आइसोमर कितने होंगे एक बार खुद से आप अपनी नोटबुक में बना के देखिए, उसके बाद यहाँ पे आंसर देखिएगा, ठीक है। तो देखो हम बनाते हैं इसके, ये होगा बेंजीन, कार्बन कितने हो गए 6 हो गए, यहाँ पे 3 एटम लगे हैं XYZ।
ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे है। सेकंड बनेगा हमारा x y z 1 2 4। नेक्स्ट बनेगा x y z 1 3 4। नेक्स्ट होगा x y z 1 3 5। कितने बन गए? अब हम बात करें x z और y, x z y। अब हमने z की पोजीशन चेंज कर दी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, x z और y यहां पे। नेक्स्ट होगा x z और y। ठीक है, ये हमारे आइसोमर हुए। और क्या बन सकते हैं यहाँ पे? और देखो z x और y, z x और y। नेक्स्ट हो सकता है z x y। नेक्स्ट हो सकता है z x और y। ठीक है, तो ये आइसोमर बनेंगे इस कंपाउंड के C6H3XYZ। XYZ कोई एलिमेंट है, तीनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनके आइसोमर्स भी क्या होंगे, उनकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे सबकी। तो ये आइसोमर बने, कितने आइसोमर बने टोटल? 4 3 और 3, कितने हुए? 10 आइसोमर हुए। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हुए 10। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? एक बार आप खुद पहले बना के देखना खुद से, उसके बाद आप इसका आंसर देखना, उसके बाद फिर से आप एक बार ट्राई करना कि आइसोमर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड होगा वो होगा C8H10। C8H10 इस कंपाउंड के हमें आइसोमर्स बनाने हैं। तो इस कंपाउंड के आइसोमर्स देखो, यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हमें पता है इसके, देखो जनरल फॉर्मूला की बात करें, यहाँ पे क्या होगा? CnHn+2 है, तो ये कोई जनरल फॉर्मूला तो है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये कंपाउंड गिवन है ये एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इनका तो जनरल फॉर्मूला ये है नहीं। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में या तो ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ किसके होंगे? बेंजीन या फिर बेंजीन के साथ लगे होंगे कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके आइसोमर्स बनाते हैं। देखो CH3 CH3, यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है तो 6 कार्बन तो बेंजीन के, 7 8, कितने हैं? 8। और हाइड्रोजन 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन तो ये है, और 6 ये, कितने हुए? 10। तो हमारा ये होगा फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, या फिर हम कहें ऑर्थो पोजीशन पे लगा है टोल्यूइन के मिथाइल ग्रुप। अब हमने लगा दिया मेटा पोजीशन पे। नेक्स्ट में हम लगा देंगे पैरा पोजीशन पे, ये होगा पैरा पोजीशन। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट होगा, यदि हम यहां पे लगा दें CH2CH3, इथाइल ग्रुप लगा दे, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा? कितने हैं? 6 कार्बन बेंजीन के, 7 और 8, 8 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन, 2 7 और 3 10। तो ये भी बिल्कुल सही है। बेंजीन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है? इथाइल ग्रुप लगा है। नेक्स्ट हम बात करें, और हो सकते हैं क्या? और नहीं होंगे, ये होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हुए? 4।
टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हुए? C8H10 कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमर्स है वो हुए 4। ठीक है, जो हाँ टोल्विन ग्रुप है, टोल्विन मॉलिक्यूल है, टोल्विन मॉलिक्यूल पे हमने जो मिथाइल ग्रुप लगाया वो एक बार हमने ऑर्थो पे, एक बार बेटा पे, एक बार पैरा पोजीशन पे लगा दिया और एक बार हमने बेंजीन पे लगा दिया इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 हुए हैं। आई होप नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे चेक करेंगे ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये हम आगे लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम कॉन्फ़िगरेशनल, उसके सारे टाइप, उसके जितने भी कंपाउंड होंगे उन सब के बारे में, उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, नोमेनक्लेचर होगी, सब डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो नंबर ऑफ आइसोमर्स हमने बताए हैं यहाँ पे, ये हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बताए हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट टाइप थी, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन और टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो उसमें हमने नंबर ऑफ आइसोमर्स बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे वो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करने के बाद बात करेंगे। क्लियर? यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड के नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट क्या है पहले ये देखो। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट क्या होंगे? कोई भी मॉलिक्यूल उसे उल्टा, सीधा या फिर मिरर इमेज लगा दे, कुछ भी लगा दे, उसे उल्टा कर दे, उसे सीधा कर दे या फिर कोई उस पर मिरर लगा दे, वो मॉलिक्यूल वैसा ही दिखेगा। कैसे दिखेगा? जैसा वो है वैसा ही दिखेगा, पहले जैसा है वैसा ही सिमिलर दिखेगा, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्री एलिमेंट। क्या कहेंगे? सिमेट्री एलिमेंट। यदि हम सिमेट्री एलिमेंट की डेफिनेशन की बात करें, ए सिमेट्री एलिमेंट इज ए ज्योमेट्रिकल एंटिटीज such as a plane, a line or a point with respect to which one or more symmetry operation can be carried out, ठीक है। तो आप यदि प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ये तो हमारी है डेफिनेशन सिमेट्री एलिमेंट की। यदि हम लोकल बात करें इसकी, लोकल लैंग्वेज में, तो सिमेट्री एलिमेंट वो होंगे जिन्हें सीधा, उल्टा, मिरर कुछ भी लगा दे वो मॉलिक्यूल वैसा का वैसा ही दिखेगा, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्री एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आया है सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन, तो सबसे पहले देखो कि सिमेट्री एलिमेंट कितने टाइप के होंगे। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ ए सिमेट्री। सेकंड होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ ए सिमेट्री। एंड थर्ड होगा सेंटर ऑफ ए सिमेट्री। और भी सिमेट्री एलिमेंट है बट यहाँ पे हम सिर्फ इतने ही बात करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करेंगे Cn से, प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से और सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे I से। क्लियर यहाँ तक? ये हमारे हैं सिमेट्री एलिमेंट। अब यहाँ पे बात करेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री एलिमेंट हमने बता दिया कि कोई मॉलिक्यूल जिसे उल्टा सीधा कैसे भी करो हमें मॉलिक्यूल वैसा ही दिखेगा। अब ये ऑपरेशन क्या है सिमेट्री? सिमेट्री ऑपरेशन वो एक्शन होगा जिसे करने के बाद मॉलिक्यूल वैसा ही दिखे, वो एक्शन है ये जो अप्लाई किया हमने इस मॉलिक्यूल पे, बट वो मॉलिक्यूल हमें पहले जैसा ही सिमिलर दिखेगा, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, और सिमेट्री ऑपरेशन कितने टाइप के होंगे? देखो सिमेट्री ऑपरेशन क्या क्या होंगे? रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। समझ आ रहा आपको ये सब?
सिमेट्री एलिमेंट तो ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये तो है सिमेट्री एलिमेंट। और सिमेट्री ऑपरेशन वो होगा, वो एक्शन होगा जो हम मॉलिक्यूल पे लगाएंगे। क्या होगा? वो एक्शन होगा जो हम मॉलिक्यूल पे अप्लाई करेंगे, उसे हम कहेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। और वो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? सिमिलर दिखेगा। अब जो ऑपरेशन होंगे वो 3 टाइप के होंगे, या तो हम उस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दें, या तो उस मॉलिक्यूल के हम क्या करें हैं, वो एक्शन है जो मॉलिक्यूल पे अप्लाई करेंगे। अब मॉलिक्यूल पे हम क्या कर सकते हैं, या तो उस मॉलिक्यूल को रोटेट करवा दे, तो वो क्या हमारा सिमेट्रिकल ऑपरेशन। या हम क्या करें, उसका रिफ्लेक्शन देखें। रिफ्लेक्शन कब देखेंगे? जब उसकी मिरर इमेज दिखेगी। क्या दिखेगी? मिरर इमेज। तो क्या हो? रिफ्लेक्शन या फिर इन्वर्जन, या फिर इन्वर्जन करवाएं उस मॉलिक्यूल का, तो ये है सिमेट्रिकल ऑपरेशन, ये है सिमेट्री एलिमेंट, ठीक है। रोटेशन, रोटेशन किसमें करवाएंगे हम? रोटेशन करवाएंगे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। रोटेशन करवाएंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। एक्सिस ऑफ हम बाद में डिटेल में देखेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री में करवाएंगे हम रिफ्लेक्शन देखेंगे, और सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम इन्वर्जन चेक करेंगे। क्लियर यहां तक? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे जो एक्शन अप्लाई होगा वो होगा रोटेशन का। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जो एक्शन लगेगा वो होगा रिफ्लेक्शन का। सेंटर ऑफ सिमेट्री पे जो एक्शन लगेगा वो होगा इन्वर्जन का। तो अब हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी हमें एक्सिस होगी, एक इमेजिनरी एक्सिस होगी जिसे हम पास करवाएंगे मॉलिक्यूल से, और वो रोटेट करेगा थीटा एंगल पे। क्या करेगा? थीटा एंगल पे रोटेट करके हमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन देगा मॉलिक्यूल का। क्या होगा? एन इमेजिनरी एक्सिस passing through molecule rotation on which theta degree gives as equivalent orientation ऑफ मॉलिक्यूल। ये होगा हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन क्या है, ये भी हम बात करेंगे। एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने क्या बताया? एक इमेजिनरी एक्सिस यहां से पास करेंगे मॉलिक्यूल से, और क्या होगा? उसे रोटेट करेंगे। ये हमने पहले कहा था, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसमें हम जो सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो रोटेशन का होगा। तो यहां से हमने एक्सिस पास की, और उसे क्या करेंगे? मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे थीटा डिग्री पे। अब वो हम बात करेंगे थीटा डिग्री पे कितने पे रोटेट करें किस मॉलिक्यूल को, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हमने सी एन से रिप्रेजेंट किया था, ये एन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। यदि थीटा हमारा है 180 डिग्री, तो टोटल एंगल 360 सॉरी 180 कितना होगा? 2। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री का रोटेशन होगा तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी C2। क्लियर यहाँ तक? एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि एक ऐसी हमने इमेजिनरी एक्सिस पास करेंगे मॉलिक्यूल के बीच से, जिससे हमें मॉलिक्यूल हमें कैसा दिखेगा? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन देगा मॉलिक्यूल का, जब हम क्या होगा? रोटेशन होगा थीटा डिग्री पे। अब वो थीटा डिग्री पे कितना होगा वो मॉलिक्यूल देख के हम बताएंगे। एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एग्जांपल देखो, सबसे पहले वाटर कॉमन एग्जांपल है, सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। वाटर, अब सबको पता है ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन कुछ इस तरह लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे है लोन पेयर। अब उन लोन पेयर को यहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे। लोन पेयर यहाँ पे हमें पता है, लोन पेयर की वजह से थोड़े टिल्ट हो गए और इनकी शेप इस टाइप से होगी, ये सबको पता है। तो लोन पेयर यहाँ पे चेक करने की नीड है नहीं। तो ये हमारा होगा ऑक्सीजन का, सॉरी वाटर का
स्ट्रक्चर। क्लियर यहां तक? अब हमें करना क्या है, एक इमेजिनरी एक्सिस यहां से पास करेंगे, किससे? ऑक्सीजन से। जिस एटम से हम इमेजिनरी एक्सिस पास करेंगे वो कांस्टेंट रहेगा, वो वही, मतलब उसकी पोजीशन कांस्टेंट रहेगी, वो वहीं पे रहेगा। तो यानी कि ये ऑक्सीजन से पास किया हमने, तो ऑक्सीजन तो यहीं पे रहेगी। अब यहाँ पे इसे हम रोटेट करवाएंगे। जैसे ही इसको हमने रोटेट, ऐसे है ये, ठीक है, हमने इसे रोटेट करवाया 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करवाया, 180 डिग्री पे रोटेशन करवाएंगे, तो ये मान लीजिए H1 है, ये H2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 180 का रोटेशन करवाएंगे तो यहाँ पे H2 आएगा और यहाँ पे H1 आएगा, यहाँ पे H2 और H1 ये है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल था। मॉलिक्यूल का हमने क्या किया, एक इमेजिनरी एक्सिस यहाँ से पास की और यहाँ पे रोटेशन करवाया 180 डिग्री का। जैसे ही 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे तो मॉलिक्यूल हमें ये मिलेगा। ये जो मॉलिक्यूल था ऐसे, ये इस टाइप से होगा 180 डिग्री के रोटेशन पे। क्लियर यहाँ तक? ये देखो अब यहाँ पे है तो ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, दोनों सेम एटम है। यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल आया है, ये ओरिएंटेशन कैसी है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो है, बट दूसरा हाइड्रोजन आया यहाँ पे, क्या है, दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आया है, इसलिए इसे कहेंगे इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। अब फर्दर इसे हम 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे। अब ये ऐसे है, अब इसे हम फर्दर रोटेट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे H1 आ जाएगा और यहाँ पे H2। अब ये देखो, ये भी हाइड्रोजन है, बट ये दोनों अब कैसे हैं, सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। तो ये होगा आइडेंटिटी, ये होगा आइडेंटिटी मॉलिक्यूल। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? ये क्या बताया कि सबसे पहले देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस पास करवाएंगे मॉलिक्यूल से जिससे जो थीटा डिग्री पे रोटेट करेगा मॉलिक्यूल, उससे हमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। देखो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिली है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जगह पे है, जैसे ही 180 डिग्री पे रोटेट करवाया तो क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन इसकी जगह पे और ये वाला इसकी जगह पे चला गया। बट देखो आइडेंटिटी ही नहीं कह सकते क्योंकि H1 की जगह H1 नहीं है, H2 की जगह H2 नहीं है, बट हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन होगी। फर्दर 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे हम तो हमें आइडेंटिटी मॉलिक्यूल मिलेगा, H1 की जगह H1, H2 की जगह H2। क्लियर यहाँ तक सबको? एक बार मॉडल से और देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है। ये हमारी जो रेड कलर का है ये ऑक्सीजन है और ये जो हमारे व्हाइट कलर के हैं ये है हाइड्रोजन। और ये व्हाइट कलर की जो आपको ये दिख रही है ये क्या है, इनके बीच का बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ये है वाटर मॉलिक्यूल का है। अब हम बात करेंगे, ये H1 है और ये H2 है। ध्यान से देखना क्या कहा, ये H1 है लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला है H2। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इमेजिनरी एक्सिस को पास करेंगे। इमेजिनरी एक्सिस को पास करेंगे ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से इमेजिनरी एक्सिस को पास करेंगे यहाँ से ऐसे, तो ऑक्सीजन की पोजीशन कांस्टेंट रहेगी। ऑक्सीजन की पोजीशन कांस्टेंट रहेगी तो देखो क्या होगा, 180 पे रोटेट करके ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कैसे था, ये इस टाइप से था, लेफ्ट साइड में H1 था, ये H2 है और ऐसे इसे रोटेट करवाएंगे 180 डिग्री पे। एक बात और 180 से पहले हम 90 पे रोटेट करवा के देख लेते हैं एक बार। ये ऐसे है मॉलिक्यूल, इसकी पोजीशन फिक्स कर दी हमने, यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस पास की है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की पोजीशन तो फिक्स हो गई। अब हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन तो यही रहेगा, बट हमने क्या करवाया 90 डिग्री पे रोटेट करवाया। 90 तो यही होगा, ये 90 हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 90 डिग्री का। अब आपको हाइड्रोजन कैसा दिख रहा है, अब जो हाइड्रोजन होगा ये हमारा कैसा होगा, फ्रंट, और ये क्या होगा, बैक वाला होगा। क्या होगा, एक फ्रंट कार्बन है एक बैक वाला कार्बन होगा। तो यदि हम, सॉरी क्या हो गया,
देखो ये था H1 H2। यदि इसे 90 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे, 90 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मान लीजिए H1 और H2 ही है, बट एक हमारे अब वो दो, एक हमारा क्या होगा फ्रंट कार्बन पे फ्रंट साइड में होगा। देखो एक बार ये है, यही है 90 पे करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा ये 90 पे, ये वाला फ्रंट में और ये वाला बैक में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा फ्रंट और बैक में, तो ये 90 पे है, इसे हम 90 फिर से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, सॉरी ये 90 पे ऐसे, और फर्दर 90 पे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा टोटल 120। तो ये वाला जो हाइड्रोजन था ये अब किधर चला गया, देखो इसको मैंने उंगली से रखा है, तो ये किधर चला गया H1 राइट साइड में, किधर चला गया H1 राइट साइड में, और H2 किधर आ गया लेफ्ट साइड में। तो 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो H1 जाएगा राइट साइड में और H2 रहेगा लेफ्ट साइड में। समझ आया आपको, ये H1 ये H2, H1 इसको यदि 180 पे करवाएंगे तो H1 लेफ्ट था, किधर चला गया राइट में। तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम दिख रहे हैं हमें, तो क्या है ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है, सिमिलर दिख रहे हैं, बट H1 और H2 यदि हम नंबरिंग करेंगे इनकी तो क्या होगा, H1 पहले लेफ्ट था अब राइट में चला गया, तो क्या हुआ ये इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हुई। यदि हम इसका फर्दर 180 पे रोटेशन करवा देंगे तो H1 H1 की जगह आ जाएगा, H2 H2 की जगह आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मॉलिक्यूल। क्लियर हो यहाँ पे, ये था हमारा H2O का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, NH3 NH3 की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोन पेयर की बात नहीं करेंगे, किसकी, लोन पेयर की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सबको पता है लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं। सबको पता है इसकी शेप कैसी होगी, पिरामिडल शेप होगी, वो कैसी होगी, बेंट शेप होगी। अब ये जो H1 H2 H3 लगा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी एक्सिस पास करेंगे, और जिसमें से हम इमेजिनरी एक्सिस पास कर देंगे वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने इस नाइट्रोजन से इमेजिनरी एक्सिस को पास किया है, इस नाइट्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ से हम रोटेशन करवाएंगे, कितने एटम दिख रहे हैं 3 है, तो इनका रोटेशन होगा ऐसे, कितने पे 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे होगा, यानी कि 360 बाई 120 कितना होगा 3। तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस होगी, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। क्लियर है, तो एक बार इसे ध्यान से देख लेते हैं, मॉडल से देखते हैं इसे भी। ये हमारे पास है, ये क्या है, ध्यान से देखो क्या है, NH3, जो ये हमारा स्काई ब्लू है ये होगा हमारा नाइट्रोजन, व्हाइट कलर के हैं ये होंगे हमारे हाइड्रोजन। अब ये होंगे लोन पेयर, नहीं दिखाएंगे मॉडल में, तो ये होगा हमारा NH3, कुछ इस टाइप से दिखेगा, मॉडल से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हमने क्या किया, यहां से ऐसे एक इमेजिनरी एक्सिस को पास किया है, ऐसे एक इमेजिनरी एक्सिस को पास करेंगे, यानी कि हमने किससे पास करे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की पोजीशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, नाइट्रोजन की पोजीशन यही रहेगी। अब ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे, इसे रोटेट करवाएंगे 120 डिग्री पे। जैसे ही रोटेट करवाएंगे तो क्या होंगे, ये फर्स्ट था, फर्स्ट कहाँ जाएगा 120 रोटेट पर, ये गया इधर, किधर गया यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ था किधर गया यहाँ पे, और सेकंड यहाँ था वो कहाँ गया इधर, थर्ड यहाँ आया। तो यहाँ पे यदि हम 120 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे, 120 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, H1 कहाँ गया H2 की जगह पे, और H2 गया H3 की जगह पे, और H3 गया H1 की जगह पे, ये होगा। फर्दर करवाएंगे इसे रोटेट 120 डिग्री पे तो क्या हो जाएगा, फिर से ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, नाइट्रोजन H H और H, 3 गया कहाँ पे 1 की जगह, 1 गया इस 2 की जगह और 2 गया 3 की जगह, ठीक है। फर्दर करवाएंगे 120 डिग्री पे तो क्या होगा,
ये इधर, ये इधर और ये इधर, N H H और H। क्या हुआ यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। फर्दर करवाएंगे तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। फर्दर करवाए 120 डिग्री पे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, H1 आया H2 की जगह, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, इस टाइप से हमारी रोटेशन होगी। क्या बताया, समझ आया आप लोगों को? एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एक इमेजिनरी एक्सिस पास करेंगे हम, तो उसमें से जिसमें से हमने इमेजिनरी एक्सिस को पास करेंगे उसकी पोजीशन कांस्टेंट हो जाएगी, उस एटम की पोजीशन कांस्टेंट हो जाएगी, बाकी रोटेट करेंगे, बाकी जितने भी एटम होंगे वो रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रोटेशन करवाया हमने 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे रोटेशन का, देखो ये तो सिमिलर है, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुई है। तो यहाँ हमने क्या किया, 120 डिग्री पे रोटेशन करवाया है। तो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन तो है बट यहाँ पे डिफरेंट हाइड्रोजन आया है। H1 की जगह कौन सा आ गया, H3 आ गया, H2 की जगह H1 आ गया, H3 की जगह H2 आया। समझ आया? फर्दर से 120 पे करवाया तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हाइड्रोजन तो है बट क्या है, डिफरेंट हाइड्रोजन आए हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे सॉरी यहाँ से 2 है, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेकंड और थर्ड वाला जो हमारा मॉलिक्यूल बना है रोटेशन के बाद, ये होंगे इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। कैसे है ये, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आए हैं बट डिफरेंट हाइड्रोजन आए हैं, तो ये है इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है और फोर्थ वाला मॉलिक्यूल है, ये होंगे एक दूसरे के आइडेंटिकल, ये होंगे आइडेंटिकल। क्लियर सबको? फर्स्ट एंड फोर्थ वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे आइडेंटिकल, क्योंकि इनकी जो हाइड्रोजन आए हैं वो एज इट इज आए हैं, H1 की जगह H1, H2 की जगह H2 और H3 की जगह H3। सेकंड और थर्ड वाले जो यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं ये होंगे इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आए हैं बट डिफरेंट हाइड्रोजन आए हैं। क्लियर यहाँ पे सबको? वाटर और अमोनिया, या आई थिंक दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। एक बार फिर से देख लो, ये हमारे पास अमोनिया है, क्या है ये, अमोनिया, ये नाइट्रोजन है, इसके सराउंडिंग क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये होगी अमोनिया की स्ट्रक्चर 3D में। अब हमें कोई इमेजिनरी एक्सिस पास करवाएंगे इस नाइट्रोजन से, ऐसे क्या करवाएंगे, यहाँ से एक्सिस हम क्या कराएंगे, इस नाइट्रोजन से एक्सिस पास करवाएंगे, तो नाइट्रोजन की पोजीशन फिक्स हो गई, नाइट्रोजन यही रहेगा। बाकी यहाँ पे देखो, मान लीजिए ये है, ये हाइड्रोजन फ्रंट में दिख रहा हमें। अब इसका हम रोटेशन करवाएंगे 120 पे, 120 पे करवाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ऐसे कहाँ आया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ वाला कहाँ गया, इधर गया, इधर वाला कहाँ आया, आगे आ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे और अब क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें। तो ये कैसे है, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आए बट डिफरेंट हाइड्रोजन आया, क्योंकि H1 यहाँ था बट अब यहाँ पे क्या है, H3 आया है यहाँ से यहाँ पे। क्लियर हुआ है सबको? ठीक है, तो ये हमारी थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। सेकंड होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है सिमेट्री एलिमेंट, बट इसका सिमेट्री ऑपरेशन होगा रिफ्लेक्शन, इसका सिमेट्री ऑपरेशन होगा रिफ्लेक्शन। इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होगा, उसमें हम इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, दो पार्ट में जो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो वो दो पार्ट हमारे हैं, वो प्लेन पास करने के बाद जो मॉलिक्यूल के दो पार्ट बनेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। क्या होंगी, मिरर इमेज होंगी, ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल से देखते हैं हम। इसमें भी हम वाटर मॉलिक्यूल को ही देखते हैं, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल को ही देखते हैं। देखो वाटर मॉलिक्यूल को देखेंगे, इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या क्या था और प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल पे हम दिखा रहे हैं, उसका डिफरेंस देखना। जो हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, वाटर मॉलिक्यूल था, उसने कहा था यहाँ से
ऑक्सीजन से यहाँ से एक इमेजिनरी एक्सिस पास करेंगे और यहाँ पे मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे। तो ऐसे था, जैसे ये है H1, ये H2, H1 इधर है, अब की बार इसे रोटेट करवाया तो किधर होगा, इधर आ गया था, ठीक है, और H2 दूसरी साइड। तो ये हमने करवाया था एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, अब यहाँ से एक प्लेन पास करवाएंगे, यहाँ से एक प्लेन पास करवाएंगे, यानी कि यहाँ से इसी को क्या कर दिया हमने, बाइसेक्ट कर दिया मॉलिक्यूल को। ये है, यहां से एक प्लेन पास करवाया तो क्या हुआ, ऐसे एक प्लेन पास करवा दिया, प्लेन पास करवा दिया, क्या हुआ, बाइसेक्ट हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा मॉलिक्यूल, एक हमारा ये वाला है, एक हमारा ये वाला है। क्या ये दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बिल्कुल मिरर इमेज है। तो यहाँ पे क्या बनी है, मिरर इमेज, या फिर कहें एक पार्ट दूसरे को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यानी कि मान लीजिए H1 है, ये H2 है, तो यहाँ पे किसका हमने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट किया यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ से ऑक्सीजन से प्लेन पास किया है हमने, तो बाइसेक्ट क्या होगा, रिफ्लेक्शन किसका होगा, H1 रिफ्लेक्ट करेगा H2 को, H1 रिफ्लेक्ट करेगा H2 को, और बाइसेक्ट किया हमने ऑक्सीजन को। तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से मान लीजिए ये हमने यहाँ से प्लेन पास कर दिया, तो क्या क्या मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो इधर दोनों साइड क्या हाइड्रोजन है, एक ये है और एक ये है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो ऐसे है, तो इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज लग रही है आप लोगों को, बिल्कुल, ये हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो यानी कि मान लीजिए ये H1 है, ये H2 है, तो हमने बाइसेक्ट किसे किया, ऑक्सीजन को बाइसेक्ट किया है प्लेन के थ्रू, और हमें रिफ्लेक्ट क्या हो रहे हैं यहाँ पे, H1 रिफ्लेक्ट कर रहा है H2 को, और मिरर इमेज बन रही है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के क्या है, बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको। तो ये तो था वाटर का, वाटर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास होगी और वाटर में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास होगी। यदि हम बात करें वही अमोनिया की, यदि हम बात करें अमोनिया की, तो ये वही हमारे पास अमोनिया है, ये है अमोनिया। अभी हमने क्या बताया था, यहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताई थी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हमने ऐसे पास करवाई थी, ठीक है, ऐसे हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री करवाई, तो इसमें होगा रोटेशन, क्या होगा, रोटेशन होगा, और रोटेशन था 120 डिग्री का, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी थी इसमें, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी। क्लियर यहाँ तक सबको। तो अब हम क्या करवाना है, यहाँ से प्लेन पास करवाना है, अब हमें प्लेन पास करवाना है, और जो पोर्शन बचेगा हमारा अमोनिया का, क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे और क्या वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये हमें चेक करना है कि अमोनिया में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। देखो ये अमोनिया है, सबको दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाएंगे, मान लीजिए ऐसे हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाई, किसके थ्रू पास करवाई है, एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे हम जो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवा रहे हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के थ्रू पास करवा रहे हैं। तो यहाँ से यदि हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास करवाया, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या मान लीजिए ये H1 है, ये H2 है, H3 को हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो H1 H2 को रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ से हमने प्लेन पास किया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के थ्रू, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं ये प्लेन पास करवा दिया हमने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के थ्रू हमने ये पास करवाया है प्लेन, तो क्या ये मॉलिक्यूल बाइसेक्ट हुआ, बिल्कुल हुआ। देखो क्या हुआ, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, बिल्कुल है, ठीक है। तो क्या होगा, यदि मान लीजिए हमने यहां से प्लेन पास करवा दिया, एक नाइट्रोजन और ये है H1, ये H2 और H3, यानी कि एक नाइट्रोजन है यहाँ पे, नाइट्रोजन और H2 से हमने प्लेन पास करवा दिया, तो H1 रिफ्लेक्ट करेगा H3 को, H1 रिफ्लेक्ट करेगा H3 को, बट बाइसेक्ट किसे किया हमने, बाइसेक्ट किया है हमने नाइट्रोजन एंड H2, ठीक है। यदि हम H3 से पास करवाएंगे, दिखने में हमें लग रहा है कि पास करवाने से क्या होगा, ये तो हमें मिरर इमेज नहीं दिख रही क्योंकि एक साइड दिख रही है तो ऐसे, बट एक साइड नहीं है क्योंकि सारे अब इक्वल पोजीशन पे है। ऐसे प्लेन पास करवा लो तो क्या होंगे, ये प्लेन पास करवाए हमने यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला
इस वाले का रिफ्लेक्ट करेगा। यदि यहाँ से हम प्लेन पास करवाएंगे, यहाँ से ऐसे, तो ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा। यदि यहाँ से हम प्लेन पास करवाएंगे ये वाला, तो ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, किसी भी एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हम बाइसेक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग के 2 हाइड्रोजन होंगे वे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, मिरर इमेज शो करेंगे। तो NH3 में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक सेंटर ऑफ सिमेट्री? अब हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री रह गया, वो और देखते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये तो सिमेट्री एलिमेंट है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। इसका जो सिमेट्री ऑपरेशन होगा वो होगा इन्वर्जन। अब इन्वर्जन का मतलब क्या है? इन्वर्जन का मतलब होगा हमारे पास, मान लीजिए देखो एक्सिस में तो हमने इमेजिनरी एक्सिस पास करवाई थी, इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू हमने रोटेशन करवाया था। प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने एक इमेजिनरी प्लेन पास किया, उसके थ्रू हमने देखा कि मॉलिक्यूल जो बाइसेक्ट हो रहा है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है या फिर नहीं है। अब हम बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री की, वहां पे एक मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल के सेंटर में एक पॉइंट मानेंगे हम मानेंगे कि सेंटर में एक पॉइंट है, उसके दोनों साइड, यानी कि ये मान लीजिए उसके लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, या फिर टॉप साइड में या फिर बॉटम साइड में भी क्या होने चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम एटम लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम एटम लगा होना चाहिए। वो सेंटर ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल देखो इसका, यदि हम बात करें, यह है साइक्लोप्रोपेन, यह है साइक्लोप्रोपेन। पता है हमें यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितने? 4, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे। ये जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक ऊपर अप साइड में, एक डाउन साइड में है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब यहाँ पे हमें देखनी है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे? देखो मान लीजिए मॉलिक्यूल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे मान लीजिए हम इस कार्बन पे गए, ठीक है, इस साइड गए तो भी है, इसके ऑपोजिट है क्या कोई कार्बन? क्या इसके ऑपोजिट कोई कार्बन है? क्या इसके ऑपोजिट कोई कार्बन है? क्या इसके, इधर तो है ये, क्या इसके ऑपोजिट कोई कार्बन है? तो यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, यदि हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन, इसमें भी क्या होगा? H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8। अब इसमें हमें बतानी है सेंटर ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है। तो ये हमारा सेंटर है मॉलिक्यूल का, क्या है? सेंटर है। अब यहां से देखो, यदि हम इस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या है? एक कार्बन है। इधर गए इसके ऑपोजिट साइड, तो वहां भी क्या होगा? एक कार्बन होगा। यदि इधर गए हम, तो यहाँ पे क्या है? कार्बन है, और यहाँ पे भी क्या है? कार्बन है। तो यानी क्या हो रहा है? एक दोनों ऑपोजिट साइड में क्या है? सिमिलर एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो याद रखना, मॉलिक्यूल के सेंटर में एक पॉइंट मानना है, उसके दोनों साइड जाके देखेंगे हम, क्या दोनों साइड सिमिलर एटम प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। यदि प्रेजेंट है तो क्या होगा? वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, अदरवाइज सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यदि इधर जाएंगे तो देखो अपवर्ड साइड में है, और इधर जाएंगे तो ये है अपवर्ड साइड में, ये क्या है? लोअर साइड में है, डाउनवर्ड साइड में, और ये भी क्या है? डाउनवर्ड साइड में। तो हाइड्रोजन के ऑपोजिट हाइड्रोजन है और कार्बन के ऑपोजिट कार्बन है, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो आई थिंक आप लोगों को सिमेट्री ऑफ एलिमेंट समझ आए होंगे तीनों के तीनों। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हम, इन्हें आप बताना है इनमें से देख के। जैसे एक तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये है H1 H2 H3 H4 H5 H6।
हमें बताने इसमें से कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे। सेकंड हमारे पास होगा यदि यहाँ पे हमने एक क्लोरीन लगा दी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कर दिया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा H1 H2 H3 H4 H5। नेक्स्ट होगा हमारे पास ये, मान लीजिए हमने 2 क्लोरीन लगा दिए डाई सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पे हाइड्रोजन है H1 H2 H3 और H4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है कि ये जो 2 क्लोरीन लगे हैं डिफरेंट पोजीशन पे होंगे, ये है, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर, और हमें बताने हैं क्या इनमें से कौन सी यहाँ पे मॉलिक्यूल या फिर कहें सिमेट्री प्रेजेंट होगी इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो देखो इन्हें हम देखते हैं एग्जाम्पल से। देखो क्या ये आपको फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल दिख रहा है? जो ब्लैक वाले हैं वो हमारे कार्बन है, व्हाइट वाले होंगे वो हमारे हाइड्रोजन है। तो क्या आपको ये फर्स्ट वाला बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है? 2 हाइड्रोजन है, एक फ्रंट है एक बैक है, या फिर कह सकते हैं एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है। तो ऐसे ही है सारे के सारे हमारे, क्योंकि 3D मॉडल ऐसा होगा, ये हमने 2D पे रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हमने कह रखा है ये हमारा अप साइड में होगा, ये हमारा डाउन साइड में होगा, ये अप होगा, ये हाइड्रोजन डाउन होगा, ये अप होगा और ये क्या होगा डाउन होगा। तो ये हमारा है मॉडल। अब इसमें से हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें क्या इसमें एक्सेस, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हमने अभी बताया था, सेंटर में कोई पॉइंट है, इधर गए तो हाइड्रोजन कार्बन है, बट इस साइड आएंगे तो क्या कोई कार्बन है? नहीं है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसमें होगी नहीं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या बताया था हमने? एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी कि एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस हमने यहाँ से पास करवानी है कि उसके रोटेशन के बाद क्या हमें सिमिलर एटम मिले, सिमिलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से मान लीजिए हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवा रहे, एक इमेजिनरी एक्सिस यहाँ से पास करवा दी हमने सेंटर से, तो इसका करवाएंगे हम रोटेशन। देखो यहाँ से सेंटर से पास करवाई है, किसी एटम पर नहीं, तो किसी एटम की पोजीशन तो यहाँ पे फिक्स नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो सिर्फ सेंटर से। अब देखो ध्यान से देखो, जो ये हमारे ऊपर वाली उंगलियां हैं ये जो हिल रही हैं, ये वाला जो कार्बन एटम है, अब इसका हम 120 डिग्री पे रोटेशन करवाएंगे। ये वाला किधर आ गई? नीचे आ गई, ठीक है। बाकी आपको दिखने में सिमिलर दिख रहा है मॉलिक्यूल, फिर से रोटेट करवाएंगे तो ऐसे हो जाएगी, दिखने में सिमिलर है, बस क्या करवा रहे हैं यहाँ पे हम इनका रोटेशन करवा रहे हैं 120 डिग्री पे। तो यहाँ से हमें मिलेंगे इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलेगा मॉलिक्यूल का, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन की जगह ये वाला हाइड्रोजन तो आएगा नहीं फर्स्ट रोटेशन पे, वो हमें कितने मिलेगा? 2-3 रोटेशन के बाद मिलेगा। तो क्लियर हो रहा है ये क्या है? ये वाला फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, ये है फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल। यदि हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास करवाएंगे, यहाँ से हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवाई सेंटर से, यानी कि किसी एटम से पास नहीं करवाई, मॉलिक्यूल के सेंटर से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवाई है। अब यहाँ पे यदि हम क्या करवाएंगे, ये मान लीजिए, तो इसको हम रोटेट करवा देंगे ऐसे, क्या होगा? ये रोटेशन होगा इनका, ठीक है। 120 डिग्री पे रोटेशन होगा, मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा? सिमिलर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल के सेंटर से हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवाएंगे तो क्या होगा? 120 डिग्री पे, यानी कि कौन सी हुई यहाँ पे? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास है? तो देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और हमने यहाँ से प्लेन पास करवा दिया, इस पूरे से पास होगा ऐसे, मान लो ऐसे है, और ऐसे हम प्लेन को पास करेंगे तो सबको काटते हुए जाएगा, इस हाइड्रोजन, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन, ऐसे प्लेन पास करवा रहे हैं हम, इसके आर पार ऐसे लेके गए, तो यहाँ से क्या होगा? इसको काटते हुए आएगा, ये वाले क्या होंगे? देखो इसमें से तो हमने यहां से हमने प्लेन पास करवा दिया, ठीक है, एक इमेजिनरी प्लेन पास करवा दिया। तो इसके पेन के लेफ्ट और राइट साइड देखो आप, जो इसके पीछे हाइड्रोजन है इसको देखो, ये भी क्या हुआ है? बाइसेक्ट हुआ है,
ये कार्बन भी बाइसेक्ट हुआ है, तो यानी कि पेन के जो जस्ट पीछे है वो सारी चीजें क्या हुई हैं, बाइसेक्ट हुई। इसके लेफ्ट और राइट साइड देखो, इसके लेफ्ट और राइट साइड में जो आपको दिख रहे हैं, क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज है? तो मिरर इमेज है। क्या वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन होगा, इस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। ये वाला जो कार्बन होगा, ये इस वाले कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा। ये वाला जो हाइड्रोजन होगा पीछे वाला, ये इस वाले पीछे वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। और ये क्या हो गई, देखो ध्यान से देखो, ये सिर्फ देखने से लग रहा है कि तीनों कैसे बाइसेक्ट हुए, बट देखो यहाँ से यदि प्लेन पास करवाएंगे ऐसे, तो सारे के सारे एटम से जाएगा ना, इस हाइड्रोजन से भी, इसके पीछे कार्बन से भी और इसके पीछे हाइड्रोजन से भी, ये तीनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यदि हम बात करें तो इन तीनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और यहाँ पे यहाँ से ऐसे प्लेन पास किया हमने, ठीक है, ये हमने ऐसे प्लेन पास किया है, तो ये तीनों कट गए, H1 H2 और कार्बन। ये वाला जो कार्बन होगा ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, H3 होगा H5 को रिफ्लेक्ट करेगा, H4 होगा H6 को रिफ्लेक्ट करेगा। और ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज भी बन रही है, यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एब्सेंट होगी, वो हमने बता दिया क्यों होगी, क्योंकि देखो ये हम सेंटर में हमने पॉइंट मान लिया, यदि इसके ऊपर साइड गए तो ये कार्बन से टकरा है, बट नीचे की साइड है तो कोई कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके ऑपोजिट साइड में दूसरा सिमिलर एटम है नहीं, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। यदि हम बात करें सेकंड मॉलिक्यूल की, आई थिंक फर्स्ट वाला समझ आ गया होगा, सेकंड की बात करें, देखो अब यहाँ पे हमने एक क्लोरीन लगा दी, एक हाइड्रोजन को हटा के हमने यहाँ पे लगा दी क्लोरीन। देखो ये है, ये जो ग्रीन कलर है ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट करी है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी हम बात करें, यहां से हम एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवाएंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवाएंगे तो ये रोटेट होगा। क्या यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि क्लोरीन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया रोटेशन पे, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं। बट अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की, प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ से हमने प्लेन पास करवा दिया, यहाँ से हमने प्लेन पास करवा दिया, जो प्लेन क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन तीनों को बाइसेक्ट करेगा। ये वाला जो प्लेन है ये क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन तीनों को बाइसेक्ट करेगा। अब इस प्लेन के लेफ्ट और राइट साइड देखो, इस प्लेन के लेफ्ट एंड राइट साइड क्या दोनों साइड सिमिलर दिख रहा है आपको, मिरर इमेज दिख रही है आपको, बिल्कुल मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही है साइड। देखो यहाँ ये क्या है, प्लेन पास हो गया, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा। ये कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन ये हो गए बाइसेक्ट। तो ये कैसे बाइसेक्ट हुए, यहां से एक प्लेन पास करवाया हमने, ठीक है, तो ये क्या हो गए, क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन H1 तीनों क्या हो गए, बाइसेक्ट। ये वाला कार्बन होगा ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, H2 H4 को रिफ्लेक्ट करेगा, H3 H5 को रिफ्लेक्ट करेगा। या फिर हम कहें ये हमने प्लेन पास कर दिया, ऐसे प्लेन पास कर दिया, तो इधर वाला और इधर वाला क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो बिल्कुल मिरर इमेज है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो पास होगी, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में हमने कहा था यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दिए, एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। देखो अब हम बात करें यहाँ पे हमने एक क्लोरीन और लगा दिया ऐसे। अब ये जो मॉडल हमारा है ये क्या है, इस वाले मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से देखो आप, अब यहां से देखो, क्या इसमें से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाएंगे तो क्या हमें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब वही प्लेन पास करवा दिया, यहां से हमने प्लेन पास करवाया, तो इन सबको काटता हुआ जाएगा। कैसे, देखो ये हमने प्लेन पास करवाया है, इसको काटेगा क्लोरीन को, कार्बन को और क्लोरीन को, इन सबको काटता हुआ जाएगा, ठीक है।
और ये जो लेफ्ट और राइट साइड है, इस पेन के जो लेफ्ट और राइट साइड आप लोगों को दिख रहा है, क्या वो मिरर इमेज दिख रही है और एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? तो बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के मिरर इमेज बन रही है। तो क्या होगा यहाँ पे? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। क्लियर यहाँ पे सबको? ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे एक है क्लोरीन। फोर्थ वाले की बात करें यहाँ पे, अब हमने क्या किया कि एक क्लोरीन को यहां से हटा के इस वाले कार्बन से दूसरे पे लगा दिया। ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास है। अब के बाद जो तो क्लोरीन एटम है, दो डिफरेंट कार्बन पे लगा दी हमने, दोनों किधर है? अपर साइड में है। कैसे है? अपर साइड में है। तो ये होगा मॉलिक्यूल सॉरी। अब हमें इसमें देखना है क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी या फिर नहीं होगी इस मॉडल में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे पास होगी। कैसे होगी वो देखो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें बाइसेक्ट कर देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन को, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, यहाँ से बाइसेक्ट कर देंगे, यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे हम, यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे तो ये वाला जो कार्बन होगा ये इसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्लोरीन होगी इसे रिफ्लेक्ट करेगी, और ये हाइड्रोजन होगा ये इसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। तो अब की बार हमने प्लेन कहाँ से पास करवाया? प्लेन यहाँ से पास करवाया। क्लियर यहाँ तक? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, ये वाला क्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये कार्बन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ से क्या कर दिया हमने, इसमें से प्लेन पास कर दिया। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो गए? बाइसेक्ट हो गए। ठीक है। तो समझ आया ये? तो ये तो हमारा था। यहाँ पे क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। एक एग्जाम्पल और है, वो और देखो। ये देखो, ये मॉडल देखो, इसको हम यहां पे बना देते हैं पहले। कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, CH3H, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे NH, यहाँ पे भी NH, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे H और CH3। ठीक है। ये मॉलिक्यूल हमारे पास, ये वाला जिसका मॉडल हमने बना रखा है। देखो, यदि हम बात करें सॉरी इस मॉडल की हम बात करें या फिर बात करें इस मॉलिक्यूल की, हमें बताना है क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री को जोड़ो, क्या हमें बताना है क्या इसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट है। कोई भी एक सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि वहां पे सिमेट्री होगी तो वो क्या हो जाएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल कायरल होगा या फिर एकायरल होगा। यदि सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो एकायरल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कोई भी सिमेट्री आप लोगों को दिख रही है? देखो ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमने क्या कहा था कि बिल्कुल सेंटर में पॉइंट मानना। हमने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के जस्ट सेंटर में पॉइंट मानना है। अब यहां से देखो, यदि ये सेंटर है, ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है, ये सेंटर है, यदि हम इससे ऊपर गए, इस सेंटर से ऊपर साइड गए तो कार्बन टकराया, ये सेंटर है, सेंटर के नीचे गए तो भी कार्बन टकराया, यानी कि इस दोनों साइड क्या है, कार्बन कार्बन। इस कार्बन के ऑपोजिट क्या होगा, दूसरा कार्बन, और इस ऑक्सीजन के ऑपोजिट क्या होगा, ये ऑक्सीजन होगा। यानी कि इस पॉइंट से ऑक्सीजन पे गए तो इधर क्या है, ये वाला ऑक्सीजन है। यदि इस पॉइंट से हम इस साइड गए, इस साइड, तो क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। यदि इस पॉइंट के इस ऑपोजिट गए तो क्या होगा, यहाँ भी नाइट्रोजन है। यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट से यहाँ पे गए तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से लगा हुआ, और इधर आएंगे तो क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ से देखो, अब ये जो सेंटर है, यहाँ से इधर गए तो क्या है, कार्बन, इधर से इधर आए तो क्या है, कार्बन। इस पॉइंट से हम देखो, ध्यान से देखो, इस पॉइंट से हम इधर गए, क्या है, CH3, और इधर आएंगे तो क्या होगा, ये CH3 होगा, इधर जाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन होगा, और ये होगा तो ये हाइड्रोजन होगा। तो यानी कि देखो, ये है सेंटर, यदि इस साइड जाएंगे तो कार्बन, इस साइड जाएंगे तो भी क्या है, इसके ऑपोजिट है कार्बन। यदि इधर जाएंगे तो क्या है, नाइट्रोजन,
इसके ऑपोजिट जाएंगे तो भी क्या है, नाइट्रोजन। यदि हम इधर जाएंगे तो क्या है, कार्बन, और इधर भी क्या है, कार्बन। यदि हम बात करें इधर, देखो यहाँ पे क्या है, CH3, और इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या है, CH3। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन। तो क्या है, इनके ऑपोजिट साइड में सिमिलर एटम प्रेजेंट है। यदि हम पॉइंट से देखेंगे, जो सेंटर में पॉइंट है वहां से हम देखेंगे दोनों साइड जाके, तो ऑपोजिट साइड में भी, तो वहां पे सिमिलर एटम हमें देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। क्लियर यहाँ सबको, ठीक है। तो ये तो थी हमारी सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। यदि हम बात करें एक और की, जैसे कि, अच्छा एक मिनट, यदि हम BF3 की बात करेंगे, BF3 ये क्या है, मान लीजिए बस इसे कि जो ब्लैक वाला है ये बोरोन है और व्हाइट वाले क्या है, फ्लोरीन है। क्या है, BF3, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर BF3 का। मान लीजिए जो ब्लैक है ये हमारे पास है बोरोन, और ये व्हाइट वाले क्या है, फ्लोरीन है। तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है सबको। अब इसको हम रोटेट करवाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से एक एक्सिस को पास करेंगे, एक एक्सिस को पास करेंगे। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, हमने इस टाइप से क्या क्या, इस टाइप से, या फिर इधर से देखो, इस टाइप से हमने यहाँ यानी कि बोरोन के अंदर से एक्सिस को पास किया है। बोरोन के अंदर से एक्सिस को पास करेंगे तो बोरोन की पोजीशन फिक्स हो गई। बोरोन की पोजीशन फिक्स हो गई तो अब इन्हें हम रोटेट करवाएंगे। रोटेट करवाएंगे 120 डिग्री पे रोटेशन होगा, यहाँ पे होगा 120 डिग्री पे रोटेशन। मान लीजिए F1 है, ये F2, ये F3, तो F1 आएगा F2 की जगह, F2 F3 की जगह, और F3 F1 की तरह। कैसे, देखो ये वाला है, इसे हम रोटेट करवाएंगे। देखो कहाँ, ये ऊपर है, सबसे ऊपर है। अब इसे हम रोटेट करवाएंगे 120 डिग्री पे, तो किधर आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। और इधर वाला किधर गया, इधर गया। इधर वाला कहाँ गया, ऊपर गया। इसका हम फर्दर रोटेशन करवाएंगे, ये वाला था, इसका हम फर्दर रोटेशन करवाएंगे तो कहाँ गया, ये इधर गया। कहाँ गया, इधर गया। इसका हम फर्दर रोटेशन करवाएंगे तो ये कहाँ गया, वापस से सबसे टॉप पोजीशन पे आ गया। तो देखो अब टॉप पोजीशन पे आ गया। जो स्टार्टिंग में हमारा मॉलिक्यूल था वो भी यही था, तो जो सिमिलर हमारा फ्लोरीन वही आ जाएगा, F1 की जगह F1 आ जाएगा, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को। और उससे पहले जो मॉलिक्यूल बने थे, यानी कि जो F1 है 120 पे रोटेट करवा के हमारा मॉलिक्यूल बना था इस टाइप का। F1 कहाँ गया था, यहाँ पे, बट यहाँ पे फ्लोरीन तो है बट डिफरेंट फ्लोरीन है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, ये हुआ इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। कैसा हुआ, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, C3। अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो ये BF3 है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, देखो ये है मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां से हमने प्लेन पास करवाया, यहां से हमने प्लेन पास करवाया, ये हमने प्लेन पास करवा दिया। तो क्या हुआ, जैसे जिस एटम से हम प्लेन पास करवा रहे हैं यानी कि उसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि कार्बन, सॉरी ये हमने क्या माना था, बोरोन। बोरोन और फ्लोरीन को क्या कर दिया, बाइसेक्ट करवा दिया। ये बाइसेक्ट करवाए तो इस प्लेन के लेफ्ट और राइट साइड देखो, एक एक हाइड्रोजन, सॉरी एक एक फ्लोरीन दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, मिरर इमेज बनेंगी। ऐसे यहाँ से देखो प्लेन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम कहें यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, तो ये वाली क्या दिख रही है, एक दूसरे की मिरर इमेज। तो यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी। तो आई होप आप लोगों को सिमेट्री ऑफ एलिमेंट समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको सिमेट्री ऑफ एलिमेंट समझ में ना आया, देखो थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, ठीक है, ऐसा हम मान रही हूँ कि थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि सिमेट्री आपको समझ नहीं आई, तो ग्रुप थियरी में इसे और अच्छे से डिटेल में करवाया जाएगा। हमारे यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन में सिमेट्री का यूज होगा वो सिंपल हमारे जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें यूज होगा, ज्यादा डीप में यूज होगा नहीं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। बाकी हम ग्रुप थियरी में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो हमारी आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।